अपनी ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा वीडियो बयान। चलें जी, आज हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे लाहौर के जितने यूज़र्स हैं वो हमारा किस तरह हमारी मेन जो डोमेन है इस्लामाबाद वाली, उसके यूज़र्स के का जो डेटा, वहाँ का जो डेटा है सेल्स का, वो कैसे उठा सकते हैं। हम सेल्स के यूज़र्स को याद करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट वालों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है ना। मीनवाइल वीडियो को रिज्यूम कर देता हूँ और जनाब हमारी वीडियो यहाँ। अच्छा जी, ये था हमारा कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि आज हमने अपने ज़्यादातर आपका जो सेल्स ग्रुप होते हैं, यूज़र्स होते हैं, उनको ये एक दूसरे ऑफिस का जो है ना डेटा को एक्सेस करना और उनको चाहिए होता है, इसलिए वो जो है ना अपना रिसोर्सेज उनको एक्सेस करने होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कहता है जी, हम देखते हैं कि आज हमारे ग्रुप्स कितने हैं और फिर एक जो स्ट्रेटजी मल्टीपल डोमेन्स के अंदर बनाई जाती है ग्रुप्स की, उसे हम ये AGUDLP के नाम से एक स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं कि आपका आगे मैं बताता हूँ कि इसका बनता क्या है। उसको अपनाकर हम एक दूसरे के अंदर जो है यूज़र ग्रुप्स को ऐड करके, तो जो हमारे सब डोमेन्स या चाइल्ड डोमेन्स के यूज़र्स होते हैं वो भी रिसोर्सेज हमारी मेन डोमेन के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग फिर उसको उनको लॉगिन करवा सकते हैं इंटरप्राइज लेवल पे। हम देखेंगे कि हमारा जो है टाइम फॉर सम मोर यूज़र, कुछ और यूज़र बनाएंगे हम अपनी, क्योंकि पिछली लास्ट टाइम हमने सिर्फ अपनी चाइल्ड डोमेन बनाई थी, उसमें यूज़र्स या ग्रुप अभी हमने नहीं बनाए थे। फिर हम उसके बाद देखेंगे हमारे किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और फिर सेटिंग्स आप करेंगे उनके एक्सेस उन्हें डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान, और फिर हम अपने उन्हें देखेंगे कि वो अपने इंटरप्राइज लेवल पे भी लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट में जाता हूँ तो हमने जो आज बनाना है, जनाब हमारे बॉस हैं वो कहते हैं जी आप जो आपने डोमेन बना ली है हमारी लाहौर की, तो आप उसमें भी कुछ यूज़र्स को ऐड कर दें, 20 यूज़र्स ऐड करें या उससे ज़्यादा करें, वो आप पे डिपेंड करता है। हम लैब के लिए जो हमारे ज़रूरी होंगे हम उनको इसमें आज बनाएंगे और ऐड करेंगे। ठीक है ना। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले OUs का स्ट्रक्चर बनाया था हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में, उसी तरह मैं अपना जो है ना लाहौर ऑफिस के जितने OUs हैं उनको हम उसी तरह डिज़ाइन करेंगे और फिर उनके अंदर कुछ चीज़ें हम डालेंगे अपनी ग्रुप्स की। ठीक है ना। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, हम लोग अपना जो है उस मेन यूज़र पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये हो गया एक जो सर्वर था, सर्वर 1। ठीक है जी, ऑलरेडी रेडी है हमारा पाक एट 123, जो कल हमारा मेन डोमेन था। इसके साथ हमें सेकंड को भी ऑन करना पड़ा। ठीक है ना। हम 2 को भी ऑन कर लेते हैं, ये भी हमारा test.com। ठीक है जी, पाक एट 123 इंटर, और थर्ड हमारा ये 1 2 राउटर, और फोर्थ वाला हमारी मशीन थी जो हमने बनाई 3 वाली शायद। ठीक है ना, लाहौर में ये 3 वाली थी, हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। आई थिंक कि शायद यही थी, अगर जाएं तो बिल्कुल यही थी, VM नेट वाली साइड पे है, ये लाहौर के नेटवर्क्स को कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो उससे कनेक्टेड है। और ये अगर देखें हम अपना जो है सर्वर 1, तो ये कनेक्टेड है हमारा होस्ट ऑनली इस्लामाबाद से, और ये सेकंड सर्वर भी इस्लामाबाद में होस्ट ऑनली पे है, नेटवर्क्स पे है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारा जो है जो ठीक है, हम लोग अभी इसकी जैसे ही हमारा ये ऑन होता है तो इसमें हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारे सामने ये है। स्ट्रक्चर बना के हम 1-2 यूज़र्स लैब के लिए जितने हैं, और फिर बाद में हम ग्रुप बनाएंगे कि हमने ग्रुप्स का क्या क्या करना है और किस तरह बनाना है। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये बना के उसके बाद हम फिर ग्रुप्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ग्रुप्स कितनी टाइप के हैं और उनमें कितनी स्कोप के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, ये हमारी चाइल्ड डोमेन है जो अभी स्टार्ट हो रही है। हम लोग यहाँ से अभी इसका थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये स्टार्ट हो जाए। मीनवाइल हम अपना सर्वर 1 पे देखो, तो इसके साथ ही हम सब कुछ करेंगे अपना जो है आज। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हमने लास्ट टाइम शायद इस पर बनाया था। ठीक है जी, ये हमारे यूज़र्स हैं और उसी तरह बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कंप्यूटर्स का अलहदा है, यूज़र्स का अलहदा, और इसमें मैनेजर्स और ये, और फिर हम आज सेल्स के ऊपर ही करते हैं जितने हमारे सेल्स के। मीनवाइल हम और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल्स नासिर है, 1-2 और हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सलीम साहब बना लेते हैं जनाब। ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स में आ गए हम लोग में सलीम। ठीक है जी, सलीम साहब हो गए जनाब हमारे इसके यूज़र लॉगिन यू हैव इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हमारे पास ऑलरेडी है। किसी एग्जेक्टिव में पड़ा होगा, हम कर देते हैं नासिर या कामरान, नासिर कर देते हैं। और देखें शायद ये भी ना हो, नासिर भी है हमारे पास। सेल्स में हम 2-3 बंदे, हाँ
असद बना लेते हैं जनाब हमारा सेल्स में असद, ठीक है जी। और हम लोग नेक्स्ट और फिर पाक एट 1 2 3 पाक एट 1 2 3 और 2 3। अच्छा कनेक्टेड है ना। चले मैं अभी उसको दोबारा हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी आप दोबारा उसको करें ज़रा पास में। 5179 ठीक है जी कनेक्ट हो गया। और हम लोग वापस अपना उस पर 1 पे देखें तो हम लोग ने असद भी ये बना लिया एक यूज़र, ठीक है ना। तो 2 यूज़र ये हो गए असद के हमारे सेल्स के साथ, हम अपना सेल्स के साथ। और मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि अपना सेल्स का डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये हमारा सेल्स का एक डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है जो हमारा मेन ऑफिस में पड़ा है, ठीक है ना। सेल्स जी डॉक्स के नाम से हम बना लेते हैं ये। और इसके अंदर जनाब हम एक दो अपनी सेल्स की फ़ाइल्स बना लेते हैं जनाब। ये होगी सेल्स फाइल ईयर 2011 और एक और बना लेते हैं हम अपनी जो है सेल्स रिकॉर्ड, ठीक है जी। 2 हो गई हमारी फाइल्स इसके अंदर हमने बना ली फ़िलहाल, ठीक है जी। और जैसे हम देखते हैं हमारा ये सेकंड राउटर तो हमारा ऑन ही है और ये सेकंड जो है वो भी, और ये चाइल्ड भी हमारा रेडी हो गया। हम इसको अब करते हैं और देखो LHR वाला हमारा जो डोमेन था, ठीक है ना, लाहौर वाला, हम लोग पाक एट 1 2 3 ठीक है ना। तो इसमें हम उसी तरह जो स्ट्रक्चर्स है वही हम सेल्स का बनाते हैं, यूज़र्स बना के उसका हम सेल्स का बनाएंगे। आगे फिर आप जो है कंप्यूटर्स का वो बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं जनाब सीधा अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में आके हम लोग देखते हैं LHR हमारी डोमेन, और यहाँ पे अभी कोई OU नहीं है। हम एक OU बनाते हैं जनाब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट LHR OU, ठीक है। OUs हो गया ओके। इसके अंदर हम बनाते हैं जनाब एक और यूज़र ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया जी LHR OU, LHR सेल्स OU सेल्स OU, ठीक है। सेल्स OU हो गया हमारा, ये हो गया LHR नो सेल्स नहीं LHR यूज़र्स, ठीक है ना। LHR यूज़र्स हो गया, ये OU था इसमें यूज़र्स, और सेकंड हमने जो बनाना है वो कंप्यूटर्स का, ठीक है ना। हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट LHR कंप्यूटर्स, ठीक है जी ये हो गया। और इसके अंदर फिर हम आगे जितने अपना बनाना चाहते तो हम एक सेल्स का बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। हाँ सेल्स, ठीक है जी हमारा हो गया सेल्स यूज़र, ठीक है जी सेल्स यूज़र्स, ठीक है ये हो गया सेल्स यूज़र्स के नाम से ओके। ये हो गया हमारा सेल्स के नाम से जनाब, ये सेल्स हो गया। और हम लोग अगर अपना जाएं यहाँ पे, ठीक है जी रिज्यूम हो गया। मैं जा रहा, हम लोग बना रहे थे अपना सर्वर 3 के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ये सेल्स का बना दिया, और सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 हम यूज़र बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा है कामरान, ठीक है जी, और ये LHR पे है, ठीक है ना, कामरान LHR पे, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद इसका हम पासवर्ड देंगे पाक एट 1 2 3 इंटर पाक एट 1 2 3 और जनाब मैं इसका यूज़र का और इसका पासवर्ड जो है ना वो मैं कर देता हूँ ये, और नेक्स्ट, ठीक है जी। फिलहाल हम एक ही बना लेते हैं जिससे हम वो करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया जी हमारा, ये हमारा इसमें भी आ गया, HR में भी आ गया। अब हमने बनाने हैं ग्रुप्स, और थोड़ा सा हम इससे पहले बनाने से पहले हम लोग अपना ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है जी। हमारी वीडियो ऑन है, मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाऊँ तो करंट स्लाइड पे, और जनाब हम ले लेते हैं पॉइंटर अपना, और नेक्स्ट वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स डू वी क्रिएट, कि हम कैसे किस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ यू टू ग्रांट परमिशन टू द रिसोर्सेज,
ये क्या करता है, ये आप किसी को भी, इसमें आपको ऐसी लिस्ट बिल्टन है कि ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है परमिशन रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे शेयर फोल्डर हैं, प्रिंटर के शेयर हैं, उनमें रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो मीनवाइल हमने जितने भी टाइप्स बनाई, जितने भी यूज़र्स पहले ग्रुप्स बनाए, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स ही होते हैं, और ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी टाइप अगर हम देखें तो हमारी वो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप टाइप। इसमें आपको ईमेल लिस्ट्स होती हैं, ये बिल्कुल कह लो कि 1% दुनिया में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम यूज़ होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप हैं, बेसिकली ईमेल्स को सपोर्ट करते हैं, एक्सचेंज सर्वर या ऐसा कुछ करेंगे उसके साथ इनका जो होता है लिंक्स वगैरह, लेकिन इन नॉर्मल डोमेन्स में ये कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जितने ग्रुप्स बनाए वो सारे सिक्योरिटी टाइप्स के थे, ठीक है ना। आगे ये तो थी 2 टाइप्स। अब इनमें हम स्कोप कितने हैं कि किस तरह के हम ग्रुप्स बना सकते हैं, तो उनमें देखें कि 3 टाइप्स होती हैं हमारी, 3 स्कोप की सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं हमारे। फर्स्ट में चले जाएं तो हमारा पहला है ग्लोबल ग्रुप, ठीक है ना। कहता है यूजेबल इन एनी ट्रस्टेड डोमेन इन योर फॉरेस्ट, यूजर्स कैन ओनली कम फ्रॉम द होम डोमेन, ठीक है ना। इसमें यह है कि आप कहीं भी इन इस ग्रुप का मेंबर है जो, वो यूज़र कहीं भी अपना आपको लॉगिन या काम कर सकता है, लेकिन वो कहाँ से आएगा, सिर्फ फ्रॉम होम डोमेन से। पूरे फॉरेस्ट के अंदर यूज़र्स कैन ओनली कम फ्रॉम दी होम डोमेन, ठीक है ना। फॉरेस्ट में ऊपर से ये मेन हमारी होम डोमेन है, तो यहाँ से कहीं भी वो फॉरेस्ट में दूसरी डोमेन में कर सकते हैं लॉग, ठीक है ना। हाँ, होम डोमेन आपकी मेन जो हमारी जो इस्लामाबाद वाली है वो हमारी होम डोमेन है, हाँ, मेन डोमेन होम डोमेन। और होम डोमेन के अंदर जो यूज़र बने हैं वो हमारे होम डोमेन के यूज़र्स हैं, राइट। अब वो वाले जो हैं वो फॉरेस्ट में कहीं भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन समझो ये लाहौर वाली जो डोमेन है, यहाँ के जो यूज़र्स हैं, ठीक है ना, ये अपनी लाहौर वाली होम डोमेन के यूज़र्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये किसी और ग्रुप के मेंबर हैं तो ये अपने ऊपर वाली में जाके लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब समझ आई कि ये वाला ग्रुप हमारा अगर ग्लोबल ग्रुप है वो क्या काम करता है, ठीक है। इससे और आगे चले जाएं तो पावरफुल है वो हमारा है यूनिवर्सल ग्रुप, ठीक है ना। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रुप है, कहता है यूजेबल इन एनी ट्रस्टेड डोमेन इन योर फॉरेस्ट एंड यूज़र कैन ओनली कम फ्रॉम एनी डोमेन। ये कहीं से भी आ सकते हैं इस यूनिवर्सल ग्रुप के मेंबर। यूनिवर्सल ग्रुप के जितने यूज़र्स हैं वो कहीं भी जाके लॉगिन कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पावरफुल है, ठीक है ना। वेरी ऑफन है हम इनको 2 मल्टीपल डोमेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है आपका लोकल डोमेन लोकल ग्रुप, ठीक है ना। ये तीसरा है हमारा डोमेन लोकल ग्रुप, कहता है यूजेबल इन द डोमेन इट लिव्स इन ओनली, ठीक है ना। वो यूज़र्स यूजेबल के उसी डोमेन के अंदर ही ये यूज़ हो सकता है, लेकिन बाहर मूव नहीं कर सकता दूसरी डोमेन से, ठीक है ना। लोकली है, यूज़र कैन ओनली कम फ्रॉम दी होम डोमेन्स। इसमें भी आपके जो होम के इसके LHR के अंदर वाले हैं वो अंदर ही लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो ये ज़्यादातर हम रिसोर्सेज पे देने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इस ग्रुप को हमने बनाया, इसके अंदर यूज़र ऐड कराए, फिर हमने शेयर फोल्डर्स और दूसरों के ऊपर इसको रिसोर्सेज के राइट्स दे दिए, ठीक है ना। तो मैं ये हमारे उसके रिलेटेड से हैं, ग्रुप्स रिलेटेड जो हैं सारे। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम लोग अपने जनाब अब जो यूज़र्स हैं हम उनको अपना यूज़र्स बनाते हैं, और यूज़र्स के अंदर जाके फिर हम देखते हैं कि हमने उसको क्या करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो LDAP स्ट्रेटजी है, ये हम बताएंगे कि हमने अभी क्या करनी है और कैसे करनी है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कार्ड करता हूँ और वापस अपने हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं जनाब। मैं अपने सर्वर पे, ठीक है जी, हम लोग जाएंगे अपने चाइल्ड पे। ज़्यादातर काम हम क्योंकि लाहौर में हम उसी में कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा सर्वर, इसमें ये हमारा कामरान है। आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने लाहौर के ऊपर एक हमने बना लिया सेल्स यूज़र अकाउंट भी बना लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम लाहौर सेल्स का नाम देंगे, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ, यहाँ से हमने ग्रुप बनाया, हम कहते हैं जी LHR सेल्स का ग्रुप है, ठीक है ना। और ये ग्रुप हम क्या बनाएंगे, हम इसे ग्लोबल ही रहने देंगे, ठीक है ना। ये देखो तीनों स्कोप लिखे हुए हैं और टाइप्स लिखे, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ये स्कोप्स लिखे हैं और टाइप्स कौन सी हैं, ज़्यादातर स्कोप ही यूज़ होगी, ठीक है ना। हम पहला जो बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल, हाँ तो ये ग्रुप्स में आता है, यूज़र्स में या दूसरे यूज़ में नहीं आता, ये ग्रुप्स के टाइप्स हैं, ठीक है। हम लोग ग्रुप्स में आ गए, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये 2 बना, हमने ग्लोबल ही बना दिया, ठीक है जी। ये ओके, हमने ग्लोबल बना दिया। और हम ऐसा करेंगे कि इसका मेंबर जो है ना वो हम बना देंगे कामरान को, ठीक है ना।
कामरान क्योंकि सेल्स का बंदा है तो हम चेक करेंगे, और ये इसको हमने कामरान हो गया, कहाँ पे आई है, LHR डोमेन में, देखो LHR@test.com में, ठीक है ना। ओके कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, और ये हमारा, अगर मैं इसके LHR सेल्स में जाऊँ तो मेंबर्स देखूँ तो ये कामरान इसका मेंबर हो गया, ठीक है ना। ये तो था हमारा कि हमने बना लिया अपना LHR का। अभी मैं एक और चीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी, फॉर एग्जांपल, हाँ ग्रुप बना लिया। मैं एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हमारी जो स्ट्रेटजी है कि वो हमने क्या करनी है और स्ट्रेटजी को कैसे करना है डील, ठीक है ना। अगर मैं जाऊँ अपने ग्रुप्स के बाद जनाब अपने इस स्लाइड के ऊपर, तो मैं ये स्ट्रेटजी आपके सामने लाना चाहता हूँ जो हमने AGUDLP स्ट्रेटजी थी, ठीक है ना। हम इसके तहत क्या कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है जो मल्टीपल डोमेन में इस्तेमाल होती है। वेरी ऑफन कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक ही डोमेन है, फॉर एग्जांपल test.com, ठीक है ना, आपने test.com बनाई है और लाहौर में भी उसकी एडिशनल एक test.com ही बना दिया, आपने उसके नीचे चाइल्ड नहीं बनाई, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आप कहते हो मैं इतना मैस नहीं करना चाहता, तो फिर ये स्ट्रेटजी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है जो ये यहाँ पे बनी है, ठीक है ना, जो ये वाली स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं जो मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर, ठीक है, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, इंटरप्राइज लेवल जो है वो मल्टीपल डोमेन का स्ट्रक्चर है, फिर आपको ये स्ट्रेटजी AGUDLP बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये स्टैंड्स फॉर कि आपने, हाँ, हम मल्टीपल डोमेन्स हैं, हम अभी मल्टीपल डोमेन्स की काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने हेड ऑफिस बनाया, बिल्कुल ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी ही हमारे लाहौर की डोमेन के जो यूज़र्स हैं वो इस्लामाबाद मेन ऑफिस में लॉगिन कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है ना। तो ये AGUDLP जो है स्टैंड्स फॉर, आप कह लो कि पहला अगर हमने बनाया, हमने कामरान यूज़र बनाया तो ये A हो गया अकाउंट्स, ठीक है ना, और फिर हमने बनाया एक ग्लोबल ग्रुप तो ये हो गया G, सही। अब हम इनको ऐड करेंगे, एक और ग्रुप बनाएंगे यूनिवर्सल ग्रुप, ताकि ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यूनिवर्सल में तो ये दोनों के सारे मेंबर्स और यूज़र ऑटोमेटिकली हर डोमेन के लिए वो लॉगिन उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है ना, उसके रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका यूनिवर्सल ग्रुप, ठीक है ना। यूनिवर्सल के बाद हम बनाएंगे डोमेन लोकल्स, ठीक है ना, डोमेन लोकल्स, और देन हम देंगे उनके ऊपर परमिशंस जिसे हम P कहते हैं। समझ आ गई है क्या स्टैंड करता है, सही है ना, परमिशंस, ठीक है ना। तो हम इसको तो ये स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ती है, ये तब बनानी पड़ती है कि जब आप मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं और आपका पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो इन्वायरमेंट है वो मल्टीपल डोमेन्स का है, ठीक है ना। अगर मल्टीपल डोमेन्स का नहीं है तो फिर आपको ये स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ने ये दो अभी स्टेप किए, ये वाले हम आगे इसी के ऊपर जाके अपने लाहौर वाली डोमेन पे, लाहौर वाले ऑफिस में जाके एक यूनिवर्सल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है जी। मैं जाता हूँ वापस अपने C पे, सर्वर पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं एक और यूज़र बनाता हूँ जनाब, हम जनाब बनाते हैं अपना यूज़र ग्रुप सॉरी बनाता हूँ, यूज़र नहीं, ग्रुप में चले जाएँ तो हम ये बना देते हैं फॉर एग्जांपल ऑल सेल्स, क्योंकि ये हमारी सारी डोमेन्स का होगा, हम कहते हैं जी सारे सेल्स इसके ऑल सेल्स का ये हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है ना। हम इसको नीचे से टाइप कर लेते हैं यूनिवर्सल, ठीक है ना, ओके, मैंने ओके कर दिया। तो ये ऑल सेल्स का हमें एक ग्रुप मिल गया, और हमने इसके अंदर क्या करना है, अब इसको इन दोनों को अकाउंट्स वाला और ग्रुप्स को हमने अकाउंट्स को ग्लोबल ग्रुप में डाला और ग्लोबल ग्रुप को हमने यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर बनाना है, ठीक है ना। हम लोग गए जनाब अपने सर्वर के ऊपर और हमने ये ऑल सेल्स के अंदर गया और इसका कहा जी इसके मेंबर्स जो है ना वो हमारा ग्लोबल ग्रुप का एक है, वो है जनाब हमारा कौन सा, हम चेक कर लेते हैं, एडवांस में चले जाओ, फाइंड, और यहाँ पे हमारा जो है ऑल सेल्स था, हमारा एक और सेल्स यूज़र्स का ग्रुप था शायद, LHR सेल्स का ये, ठीक है ना। हमने इसको ले लिया और ओके कर लिया, ओके करने के बाद ये LHR सेल्स का आ गया, ओके कर दिया, और अब देखो तो ये हमारा LHR सेल्स का जितना है वो इसका मेंबर हो गया। हम अप्लाई कर देते हैं और ओके कर, ठीक है ना। अब ये दो चीज़ें हमारी हो गई, हमने जनाब इसका भी कर दिया। अब हमने एक लोकल डोमेन यूज़र ग्रुप बनाना है, क्योंकि वो बनाना है हमने अपने इस्लामाबाद वाले सर्वर 1 पे, ठीक है ना। क्यों कि हमारा रिसोर्सेज इसके ऊपर पड़े हैं इस्लामाबाद में, जितने हमारे शेयर फोल्डर्स और डाटा वगैरह, ठीक है ना, वो हमारा इधर पड़ा है, हमने इधर बनाया, तो इसका लोकल डोमेन का जो होगा वो इसको एक्सेस करने देगा, ठीक है ना।
लोकल डोमेन के यूज़र। अब हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल ग्रुप को फिर इसका मेंबर बना देंगे लोकल डोमेन का, तो यूनिवर्सल वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो वो ग्लोबल और यूनिवर्सल हमने कहाँ बनाए, लाहौर वाले में, ठीक है ना। अब लोकल डोमेन, एग्जैक्टली हम लोकल डोमेन जो इस्लामाबाद हेड ऑफिस में बनाया, हम उसके अंदर इनको उनका सारा जो है ना मेंबर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने अगर वहीं से एक्सेस करना चाहूँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अक्सर जो है वो होती है, फॉर एग्जांपल हम जैसे कल कर रहे थे कि डोमेन, मैं अभी लाहौर में बैठा हूँ, ठीक है ना, लाहौर वाली डोमेन में मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और चेंज डोमेन करके मैं कहता हूँ यहीं से मैं इस्लामाबादी डोमेन को मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने चेंज डोमेन किया, यहाँ से गया और टेस्ट कॉम पे आया, यहाँ पे गया और ओके कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये देखो टेस्ट डोमेन यहाँ पे आ गई लाहौर में ही, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे यूज़र्स में जाता हूँ, ISV यूज़र, जनाब ISV यूज़र, सेल के ग्रुप में चला गया, सेल डिपार्टमेंट के जितने हैं, मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँगा तो मुझे न्यू का देखो मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, और ग्रुप वो मिल ही नहीं रहे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बना ही नहीं सकता ना यूज़र ना वो, क्यों, ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, ठीक है ना। ये छोटा अकाउंट है आपकी चाइल्ड डोमेन का। ये आप कह लो कि अगर जैसे हमने सुपर कोच रखा था पहले, अगर प्रीवियस लैब में आपने देखा था, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर को रीनेम करके हमने सुपर कोच किया था, तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये लो लेवल का है, ये रीड ओनली कर सकता है अपनी मेन को, ठीक है ना। हाँ हाँ, राइट की दे सकते हैं, बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल अभी नहीं है। हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मीनवाइल हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये हमारा जो चाइल्ड के जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इस डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये लो लेवल के हैं, आपके वहाँ की डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये अपनी पेरेंट्स पे जाके सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन वो जो है वो आपका इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। मेन ऑफिस का है, मेन डोमेन, होम डोमेन का जो वो पेरेंट डोमेन है आपकी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंटरप्राइज लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सब डोमेन में, सारी चाइल्ड डोमेन में जा सकता है, ठीक है ना। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स में डिफरेंस है, ठीक है, समझ आई, एग्जैक्टली। चलें जी, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि हम वापस लाहौर मूव करते हैं, इस्लामाबाद मूव करते हैं, वहाँ पे जाते हैं जनाब, वहाँ पे मेन डोमेन पे बैठते हैं और यहाँ पे हम अपना जो है ना वो यूज़र बनाते हैं। मैं जनाब अपना ग्रुप बनाता हूँ लोकल का, न्यू देखो यहाँ पे हमें आ रहा है, ठीक है ना। मैं न्यू में जाऊँ तो यहाँ पे आके जनाब ग्रुप में आ गया, ग्रुप में आके यहाँ पे हमने डोमेन लोकल का बनाना है। कौन सा बनाना है, हम कहते हैं जी सेल्स डॉक्स का बना देते हैं, कि जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप है ना जो इसको एक्सेस कर सकता है, हम लोकली उसको बना देते हैं और डोमेन लोकल कर दिया, ठीक है जी। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब हमारे पास ये आ गया सेल्स डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है जी, ग्रुप। और जनाब हम देखते हैं कि हमारा जो है इनको अगर ऐड करना चाहते हैं सेल्स को, तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हम इनको बना सकते हैं जनाब हमारे जो हैं, नहीं तो यहाँ पे आप एक ग्लोबल बना के एक ग्रुप, उसके वो दूसरे मेंबर बना दें। जनाब यहाँ पे गए हम, लाहौर सेल्स का हो गया जनाब ग्रुप, हमारा हो गया ISP सेल्स यूज़र्स, ठीक है जी, ग्लोबल है बाय डिफ़ॉल्ट और सिक्योरिटी है, ओके कर दिया। हम निसार को, नासिर को और असद को क्या है वो ऐड टू ग्रुप कर देते हैं जनाब। इसमें हमारा ISP चेक सम करो तो हमें दिखाएगा ISP सेल यूज़र्स, ओके, और जनाब ये सक्सेसफुली ऐड हो गए। और हम इनको करते हैं कि इसके सेल्स के अंदर, डॉक्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं जनाब, मेंबर्स बना देते हैं हम अपना इसको, ग्रुप्स को अगर बनाना चाहें तो ये हो गया जी सेल्स ISP, हमारा था ISP का जो है हमने इसमें ऐड कराना है। फॉर एग्जांपल चेकसम ISP सेल्स, एक ये ISP सेल्स का ऐड हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जो हमारा लास्ट थिंग है कि हमने जो लाहौर का यूनिवर्सल ग्रुप है, ठीक है ना, उसको इसके अंदर ऐड कराना है। फॉर एग्जांपल आप देखो तो मैं अगर अपनी, हाँ अभी तो हम लोकल पे ही काम कर रहे हैं ना, तो हमने तो अपनी ये लास्ट स्टेप करना है अभी ये वाला, ठीक है ना। अगर लास्ट पे देखो तो द यूनिवर्सल ग्रुप बिकम अ मेंबर ऑफ अ डोमेन लोकल ग्रुप, हमने अब यूनिवर्सल ग्रुप जो हमारा लाहौर वाली पे बना है उसको हमने इस्लामाबाद वाली डोमेन के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है ना। मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, मैं अपने वापस जाता हूँ सर्वर 1 पे, सर्वर 1 पे आ गया जनाब। यहाँ से मैं इसका हमारा सेल्स स्टॉक्स का था जो हमारा लोकल डोमेन ग्रुप है, अगर प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको चेक करें तो ये देखो डोमेन लोकल है, ठीक है ना, टाइप इसके मेंबर्स में जाऊं तो यहाँ पे मैं मेंबर्स में जाके ऐड करवाता हूँ। ऐड करवाने के बाद यहाँ पे आ गया और मैं देखो अभी लोकेशन कहाँ पे है, फ्रॉम टेस्ट डाट, ठीक है ना, टेस्ट डाट का। अब मैंने लोकेशन भी चेंज करनी है कि कहाँ पे लोकेशन है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा और लाहौर की टेस्ट पे जाऊँगा, ओके किया,
ठीक है ना। lahore-test.com अब हमारी आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ का जो है मैं ऑल सेल्स का वो मैं चेक सम करूँगा और जनाब ऑल सेल्स का उसने मुझे ग्रुप दे दिया, मैं इसको ओके करूँगा और ऑल सेल्स का मेरे पास ये ग्रुप आ गया, अप्लाई कर दूँगा। और जनाब ये कह रहा है दी स्पेसिफिक यूज़र वुड नॉट फाउंड इफ़ दी यूज़र एग्जिस्ट एंड अनदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन द इंटरप्राइज, ठीक है ना। हमारा ये इंटरप्राइज है, कहता है जी आपके 15 मिनट लगेंगे उसको रेप्लिकेट करने में। अच्छा जी, हम लोग एक काम और काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से जाता हूँ वापस अपने लाहौर वाले ऑफिस में, वहाँ पे जाके हम कहते हैं जी रेप्लिकेट करवाते हैं थोड़ा सा, ठीक है नहीं। हम गए यहाँ पे यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज हमारी खुल जाएंगी, अभी ये खुल गई। और जनाब हम लोग ये इस्लामाबाद वाली है, यहाँ पे गए सर्वर्स में गए, सर्वर 1 पे गए जनाब, हम अपने सर्वर 1 पे NTDS में, और ये हमें लिंक मिल गया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और रेप्लिकेट नाउ करता हूँ, ठीक है जी। वो कहता है जी द फॉलोइंग एरर अकर्ड ड्यूरिंग द अटेम्प्ट टू सिंक्रोनाइज नेम कंटेस्ट test.com from the domain controller server 2 to domain controller server 1, ठीक है जी। कहता है replication was denied, access was denied ऑपरेशन है, ठीक है जी। हम इसका भी एक हल है, हम लोग ऐसा करते हैं अपने वापस 1 में जाते हैं, वहाँ पे जाके जनाब हम लोग क्या करते हैं अपने बिल्टन, मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ जनाब, कैंसल हम अभी ऐड करवाते हैं। और मीनवाइल मैं देखूँ कि हमारा जो है चल वीडियो करता हूँ अपनी, और जनाब हम लोग क्या करने लगे थे अपने सर्वर 1 पे थे, ठीक है। तो एक और काम जो जब ये तरह हो कि ये वाला जो हमारा मेन सर्वर है ये उसको रेप्लिकेट नहीं कर रहा और डिनाई कर रहा है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन अभी, तो हमने क्या करना है, हम बिल्टन में जाएंगे, ये बिल्टन, ठीक है ना। मैं अभी कर लेते हैं हम लोग इसको, मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और जनाब हम लोग करता हूँ, और जनाब हम लोग अपने सर्वर 1 पे थे, ठीक है। हम लोग सर्वर 1 पे आ गए। सर्वर 1 पे मैंने क्या करना है कि मैंने उसको राइट्स देने हैं अपने जो है रेप्लिकेशन के लिए अपना जो है लाहौर वाले एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है ना। मैं करूँगा ये, मैं test.com पे आया, मैं बिल्टन में आया, यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल यहाँ पे तो है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है जी, रिज्यूम कर दिया हमने और वापस हम आ जाते हैं अपने सर्वर 1 पे, ठीक है। सर्वर 1 पे आके मैंने क्या करना है, सर्वर 1 पे आके जनाब ये बिल्टन है हमारा फोल्डर जो बना हुआ है बिल्टन का, ठीक है ना, test.com पे, ठीक है ना। बिल्टन का यहाँ पे जाऊँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है जो इस डोमेन के ऊपर है, मैं इसमें जाऊँगा और मेंबर्स करूँगा। मेंबर्स पे जाके मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे सारे क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो लोकल के हैं इधर के test.com के, ठीक है ना। डोमेन एडमिन्स भी टेस्ट के हैं, एंटरप्राइज एडमिन्स भी टेस्ट के हैं, हमारा शहजाद यहाँ का लोकल भी इसका है। मैं इसमें ऐड करूँगा हमारे लाहौर वाले एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है ना, ताकि उसको रेप्लिकेशन मिल जाए। मैं यहाँ पे गया, मैं लोकेशन में जाऊँगा यार, ठीक है ना, लोकेशन चेंज करूँगा, मैं अपनी LHR में जाऊँगा, ओके किया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँगा, ठीक है जी। चेक करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया जनाब, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ओके कर दिया, तो अब देखो हमारा ये LHR का भी एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। मैं अप्लाई कर दूँगा, कहते हैं दी स्पेसिफिक यूज़र वाज नॉट फाउंड इफ़ दी यूज़र इट मे बी टेक 15 मिनट्स, ओके जी। आपका जो है हमारा डबल है, ओके हम लोग इसकी करके देख लेते हैं, admin /sync call, ठीक है जी, नो एरर, हमारा सेकंड के साथ हमारी जो है, हाँ इसके साथ है, लेकिन वहाँ पे हमारा टेस्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। इसको भी हम ऑन कर लेते हैं और कर देते हैं admin /sync call, ठीक है जी, नो एरर, ये भी हो गया। और मीनवाइल हम अपने 2 का देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का हो गया बिल्टन्स, इसमें ऐड करके देख लेते हैं अब हम, और फिर उसमें भी ऐड कर देंगे हम लोग अपना डोमेन का चाइल्ड का। तो बिल्टन में आ गए, बिल्टन में आके एडमिनिस्ट्रेटर्स में आके मेंबर्स में आके हम लोग ऐड, लोकेशन चेंज, टेस्ट में जाके हमारी LHR, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स कर देते हैं हम लोग, चले
लोकल ही ठीक है। अरे बाबा क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटर LHR एडवांस में चले जाओ, फाइंड कर लो। ठीक है जी, हमारा आ गया ऑथेंटिकेशन यूज़र्स और जनाब ये सारे। ओके जी, ये इस पे क्योंकि नहीं हो सकता, हमारी जो मेन है हमने उस पे ही जाना है, ठीक है ना। हमारा जो 2 वाला, ये वाला 2 वाले पे नहीं 1 पे, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारा वो आ रहा है, हम ऐड कर सकते हैं। देखा ऑपरेशन मास्टर सारे इसके ऊपर हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना ऑपरेशन मास्टर, अब उस पर ऑपरेशन मास्टर नहीं है अभी, ठीक है ना। तो हमने उसको कर दिया हमारा। हम लोग वापस आएंगे, हमने रेप्लिकेशन करते हैं जनाब, हम लोग इधर से रेप्लिकेट नाउ, ठीक है जी, एक्सेस डिनाइड 3 पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे 1 पे जाके हम अपनी इधर से भी रेप्लिकेशन की एक कमांड देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ से साइट्स, हम लोग आगे साइट्स एंड सर्विसेज और जनाब इधर से हम अभी रेप्लिकेशन कर लेते हैं अपने उसके साथ LHR के साथ जनाब। यहाँ से आगे हमारा 1, ठीक है जी, इसमें चले गए 1 और जनाब दोनों के साथ, ठीक है जी, रेप्लिकेशन नाउ होगी इसके साथ और इसके साथ भी रेप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। देखो किस तरह हैज़ बीन रेप्लिकेटेड, ठीक है ना। तो दोनों के साथ हमारी रेप्लिकेशन हो गई। और मीनवाइल हम जो है ना अपना सर्वर 2 के साथ चलेंगे, रेप्लिकेट हो गई सर्वर 2 के साथ भी, और जनाब हमारा कंप्लीट हो गया इधर से सर्वर 1 पे, ठीक है जी। हम लोग अब दोबारा करते हैं अपना जनाब, यहाँ पे आए और ऐड मेंबर ऐड करते हैं अपना दोबारा लोकेशन चेंज करते हैं हम लोग सर में आगे, और एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं एडवांस में जाके यहाँ पे फाइंड करूँ तो यहाँ पे आपको रेड निशान यहाँ पे भी हैं, लेकिन सब पे नहीं है, जो ऑथेंटिकेटेड हैं वो है हमारे, ठीक है ना। देखो डोमेन एडमिन्स हमारे इसके अंदर हैं, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है ना। और हमारे कामरान भी ठीक है जनाब, लोकल्स के हैं, ये भी है और दूसरे भी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी है हमारा जो लोकल का है, ठीक है ना। हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब हम लोग वापस इसको ठीक है जी, ओके कर दिया, अप्लाई कर देंगे। और अब देखो रेप्लिकेशन करने के बाद उसने हमारा एच वाला ऐड कर दिया, ठीक है ना। ओके किया और अब ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो उसकी रेप्लिकेशन उसके साथ होगी। तो अब हम अगर वापस अपने सेल्स वाले में जाएंगे और अपना यहाँ पे रिसोर्सेज का जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे ये डोमेन लोकल का, इसके अंदर हम अपना ऐड कराना चाहेंगे वही वाला हमारा जो है उसमें ऑल सेल्स का, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रुप। मैं HR में गया, HR में जाके जनाब हम ऑल सेल्स चेकसम हो गया, ओके किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ऐड हो गया, देखो 1 के ऊपर हमारा ऐड हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जाओ तो इसके मेंबर अब कौन सा हो गया, हमारा यूनिवर्सल ग्रुप भी देखो कहाँ से आ रहा है, LHR टेस्ट लाहौर से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से उसको भी ऐड कर दिया। मैं ओके करता हूँ और जनाब रिफ़्रेश हो गया हमारा। होने के बाद जनाब हमने रिफ़्रेश कर देते हैं, रिफ़्रेश हो गया। और अब क्या किया हमने, अब हमने एक और मशीन को जो अपनी ज्वाइन करानी है एक ऑन कर लेते हैं जनाब हमारी उस साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लग जाते हैं एक मशीन, ये ऑन कर ली, सर्वर 3 या 7.5 ऑन कर लेते हैं और इसको कहाँ पे ले जाते हैं हम, अपनी लाहौर वाली में। तो मैं इसको लाहौर वाले नेटवर्क्स पे ले जाता हूँ। इसका लैन कार्ड ऑन करके हम लोग VM नेट 0 पे आ गए, ओके कर दिया हमने। और जनाब ये सारी सेटिंग्स ठीक है। और मीनवाइल हम इसको ऑन कर देते हैं और अपनी मशीन की हालत भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कितने सर्वर्स हैं, 4 चल रहे हैं। तो ये 5वीं मशीन हम ऑन करेंगे। तो मीनवाइल अभी भी हमारा बस करीब ही है कि थोड़ा थोड़ा हैंग करेगी, क्योंकि ये देखो 2 ही बार हमारी खाली हैं और 4 GB है और राउंड अबाउट 3.5 GB से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। 4 सर्वर हमारे ऑन है और 2 विंडोज 7 ऑन है, एक इसकी जो डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल है और एक अभी जो हमने ऑन करनी है, ठीक है ना। 4 और 5 6 मशीनें अभी इस लैपटॉप के ऊपर रन हो रही हैं। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी उसकी स्लो होगी। और हम लोग इसको ज्वाइन कराएंगे अभी अपनी लाहौर वाली डोमेन के साथ। जनाब ये हो गया हमारा, अभी थोड़ा सा दे लेगा और हम इसको इंशाल्लाह इसके साथ कर लेंगे। और फिर हमारा जी स्टार्टिंग ये पे जाएँ तो हमारा ये सर्वर 3, मैं इसको मीनवाइल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे चले जाएँ तो ये हमारा सर्वर 1, ठीक है जी। थोड़ा सा स्लो होगा, हम लोग ये एप्लीकेशन हैं फ़िलहाल इनको डाउन कर देते हैं।
ठीक है जी। ये अभी थोड़ा सा और स्लो होना शुरू हो गया। हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो सर्वर 2 है ना, हम इसको अगर डाउन करना चाहें तो हम इसको डाउन कर देते हैं, ताकि फिर देखते हैं अगर इनकेस अगर एरर ना आया तो फिर ठीक है वाले को, अदरवाइज़ हम इसको, हाँ चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम फिर भी इसको फोर्सफुली अपना जो है ना वो डाउन कर देते हैं, ताकि हम अपनी 7 उसको जो है ना इजीली रन कर सकें और उसको हमारी मिल जाए जो है मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी ऊपर जब थोड़ा सा वो प्रोसेस करती है तो टच करेगी और फिर हमारा हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अभी इसकी जनाब डाउन कर देते हैं, तो फिर देखते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इसको, क्योंकि हमारे ऑपरेशन मास्टर सारे सर्वर 1 पे हैं जी, बिल्कुल सारे, हाँ सारे जो हैं वो 512 को यूज़ कर रहे थे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मेमोरी जो है ना वो हमारी अब इससे कम आ गई नीचे, ठीक है जी। हम लोग अब हमारा थोड़ी सी मशीन्स को सांस आई है, हम लोग जाएंगे अपने इसके ऊपर, और मैं इसका आईपी जो है हम अपने लाहौर वाली रेंज में जो चल रहा है आईपी सेटिंग्स चल रही हैं हम लोग उसमें, इसको लाहौर वाले ऑफिस के बिल्कुल 5 का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे, और हम इसको अपना जाके जनाब ऑफ़ करेंगे और ये लेंगे हम लोग 192.168.5.11 दे देते हैं 10 से ऊपर, ठीक है ना। और गेटवे हम इसका दे देते हैं 192.168.5.1 जो हमारे राउटर का गेटवे है, ठीक है। और हम लोग आया इसका दे देते हैं अपना लाहौर वाली डोमेन का 5.4 है, ठीक है ना, DNS। सही है, समझ आए? एक मिनट अभी देखते हैं। ये है हमारा 3, ठीक है जी। हम लोग जाते हैं यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, ये हमारा गेटवे है 100, ठीक है ना, 100 गेटवे है, लेकिन DNS हमारा ये इसी पे, इसके ऊपर DNS इंस्टॉल है, ठीक है ना, तो ये 4 आ जाएगा। हमारा DNS जो है वो उसी सर्वर का हो गया, ये 4 ठीक है, और गेटवे हमारा जो है ना वो 100 है, ठीक है। हम ये गेटवे हमारा 100 हो गया। ओके जी, ठीक है, ओके कर दिया जनाब, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा और देन हमें कहेगा कौन सी प्रोफाइल चूज़ करनी है हम लोग एट वर्क पे, ठीक है जी। नेटवर्क हमारा वर्क है, ओके कर दिया, क्योंकि जब भी हम गेटवे देते हैं तो ये हमें पूछता है कि कौन सा नेटवर्क है, ठीक है जी। ठीक है जी, हम लोग आगे यहाँ पे, और ये अभी सेट कर देगा हमारा, हम लोग इसको फिर अपना ज्वाइन कराएंगे अपनी लाहौर वाली डोमेन के साथ, ठीक है। ओके जी, हमारा आ गया शो डेस्कटॉप पे आ गए, और अब देखते हैं कि इसका आईपी अभी तक चेंज हुआ है, क्योंकि वो अभी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है आईपी कॉन्फ़िग। देखो तो ठीक है जी, हमारा आईपी आ गया, वो अपनी सर्चिंग जो है वो नेट की तरफ जारी है उसकी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसको। और हम अब मीनवाइल अपने DNS को पिंग करके दे देते हैं 192.168.5.4, हाँ ठीक है जी। हमारी रिप्लाई आ रही है, और अगर हम देखें तो पिंग सर्वर 3 इंटर, इससे पिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके IP से तो आ रही है, लेकिन सर्वर 3 को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह यह है कि हमने क्लाइंट को सफिक्स नहीं बताई हुई, ठीक है। हल कहते हैं पिंग सर्वर 3.lhr. क्या होगा, test.com इंटर। अब देखो रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना। तो हम जब अपने, हाँ क्लाइंट्स को अगर हम यहाँ पे सफिक्स में दे दूंगा इसकी, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाके, अगर मैं यहाँ पे, हाँ चेंज में जाके, मैं अगर यहाँ पे चेंज में जाके, ये मोर में जाके यहाँ पे DNS सफिक्स दे दूंगा, तो ये फिर अकेले होस्ट नेम को रिजॉल्व करेगा। अदरवाइज़ इसको पूरा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना पड़ेगा, देन ये जो है ना जाएगा रिजॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, DNS के पास। अगर मैंने यहाँ पे दी हुई, ठीक है ना, तो अभी तो क्योंकि हमने उसके इसलिए किया नहीं था, अब हम इसको डायरेक्ट ज्वाइन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल जनाब यहाँ पे आ गए हम लोग, अपनी डोमेन पे आ गई lhr.test.com, और इंटर। क्रेडेंशियल्स मांगेगा, एडमिनिस्ट्रेटर park@123 और इंटर। ठीक है जी, कहता है वेलकम टू LH, और जो हमारी है लाहौर की डोमेन, उसके साथ हम आ गए। ये रीस्टार्ट मांगेगा हम लोग इसको रीस्टार्ट देंगे यहाँ से अभी,
ठीक है जी, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको करता हूँ जनाब ओके। अभी ये रीस्टार्ट मांगेगा जनाब। हम लोग देख लेते हैं अपने सर्वर 3 के ऊपर जनाब, ये हो गया हमारा। इसको क्लोज कर दिया हम लोग, वापस अपने 1 पे वापस, ये हमारा राउटर है और ये ठीक है जी। अब इसने रीस्टार्ट मांगा, ओके कर दिया, क्लोज, और अब ये रीस्टार्ट हो गई हमारी, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे जो अपने लोकल यूज़र्स हैं हम उनके साथ अपना इसको लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 के ऊपर देखो तो असद है, इससे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन असद क्या है, अब असद हमारे सर्वर इसके ऊपर आए तो हमारे ये सर्वर 3 है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने यूज़र्स बनाए थे, हमारे सर्वर से यूज़र्स किधर गए, ग्रुप्स किधर गए, कंप्यूटर्स ग्रुप्स में ये आगे, सेल्स में हाँ वो ग्रुप्स कहाँ गए, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हाँ बिल्कुल। अभी देखते हैं कि हमने क्या किया। ओ test.com पे हम लोग वापस आए, क्योंकि वो उसके ऊपर 3 के ऊपर टेस्ट चेंज करके हम लोग अपनी लाहौर वाली पे वापस चल जाते हैं। मैं अगर LHR डॉट करके इंटर करूँगा तो ओके करूँगा तो मुझे अब वापस अपनी इसकी ओरिजिनल पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब वही हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि यार ये किधर चले गए, ठीक है जी। ये सेल्स आ गया हमारा, और जनाब वही हमारे कामरान से हम इसको, कामरान क्या करेगा अब, वो अपने हेड ऑफिस के जितने हैं इस्लामाबाद का जो ऑफिस है वहाँ के जितने डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए हैं वो लाहौर में बैठ के उनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। और वो आपकी चाइल्ड डोमेन का मेंबर है। हम लोग जाते हैं जनाब अपना यहाँ पे वापस, अपनी विंडो लॉगिन होगी हमारी। मैं यहाँ पे जाता हूँ जनाब, स्विच यूज़र नया, और क्या हो गया जनाब हमारा कामरान, ठीक है जी, पाक @123 ओके, ठीक है जी। ये हमारा कामरान ही है, बिल्कुल जी कामरान है। और अगर हम जाएं अपना, ये हमारा लॉगिन करेगा, अभी उसकी वो डोमेन बनाएगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अपना लाहौर में जाके हम देखते हैं कि हमारा वो इस्लामाबाद में ये हमारा जो यूज़र है, हमारा जो डॉक्स का है फोल्डर वो शेयर है, ठीक है जी। गए हम वहाँ पे सर्वर 1 में आ गए और जनाब सी पे चले गए, ठीक है जी। सी में आके हम लोग अपना सेल्स डॉक्स का ये है हमारा, हम लोग इसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट शेयर किस नाम से करना है हमारा, ये हमारे जो यहाँ के लोकल ग्रुप था हमने उसकी एक्सेस देनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से जाके फाइंड करता हूँ, फाइंड करके मैं एडवांस में जाता हूँ और फाइंड नाउ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल लोकल डोमेन ग्रुप का हमने बनाया था ग्रुप, हमने वो लेना है। हाँ हमारा था सेल्स एक्सेस या सेल्स डॉक्स के नाम से, ISP सेल्स यूज़र्स हमारा है सेल्स डॉक्स, ठीक है ये वाला, ठीक है ना। हमने इसको ओके किया और ये आ गया। हम फिलहाल इसको रीड की दे देते हैं और जनाब शेयर कर दिया हमने, और ये थोड़ा सा टाइम लगा और देन हमें शेयर कर देगा। और मीनवाइल हम देखो तो हमारा जो है डोमेन का जो है लोकल का ग्रुप, वो अगर हम जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स यूज़र एंड कंप्यूटर्स में आ जाएंगे और देन हम इसको देखते हैं। हमारा ये सेल्स डॉक्स का यही हमारा ग्रुप था डोमेन लोकल का, ठीक है ना। और इसके मेंबर कौन से हैं हमारे, ये वाले ऑल सेल्स के। और ऑल सेल्स का जो ग्रुप है ये यूनिवर्सल ग्रुप है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर जो मेंबर हैं वो हम देखते हैं। यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर जो मेंबर है हमारा वो यूनिवर्सल ग्रुप ऑल सेल्स का जो मेंबर है, इसके अंदर हमारा कौन सा ग्रुप है, ये LHR ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना, ग्लोबल ग्रुप, ठीक है ना। अब हम ग्लोबल ग्रुप के अंदर देखेंगे तो हमें कामरान मिलेगा, यहाँ पे ये कामरान है, ठीक है ना। एक दूसरे के अंदर से अंदर वही स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है उसके तहत ये एक दूसरे के लॉगिन है। अगर मैं अब जाऊँ वापस अपने सर्वर के उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर, जनाब हमारा ये कामरान ऑन है। मैं अगर यहाँ पे जाके जनाब करता हूँ // हमारा इस्लामाबाद वाला सर्वर 1, ठीक है, // तो अब क्या होगा कि ये हमें उससे रिलेटेड जो हमारे सर्वर 1 के ऊपर हमने बनाया तो वो हमें डोमेन का खोलेगा। लेकिन मीनवाइल क्यों नहीं कर रहा, हम इसकी देख लेते हैं कि हमारी फायरवॉल तो नहीं इसके आड़े आ रही। जनाब हम ले जाएँ तो वरना वो उसको ऑन कर लेगा। जनाब हम देखते हैं यहाँ से अपना सिस्टम सिक्योरिटीज़ फायरवॉल, और हमारी फायरवॉल फुली ऑन है। हमने इसको जनाब अभी एक्सेप्शन वगैरह, अच्छा जी हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं
पाक एट 1 2 3 हैं, ओके कर दो जनाब। और आप ऐसा करो कि हमारी तीनों प्रोफाइल्स को टर्न ऑफ कर दो फिलहाल। ओके कर दिया हमने जनाब, ये ऑफ होगी। और अगर हम अपना यहाँ से मीनवाइल रिप्लाई करके देखें CMD पिंग, पिंग हमारा सर्वर का कौन सा 192.168.10.1 है, ठीक है। तो रिप्लाई उधर से आ रही है, हमारा जो इस्लामाबाद वाला सर्वर है, ठीक है जी। सर्वर 1 और सर्वर 1, ठीक है जी। सर्वर 1 server 1 /sales .enter, इंटर कर दो हमारा सेल्स डॉक्स का क्या हो गया, ओह शटडाउन। अच्छा जी चलें, ये अभी हम देखते हैं इसको कि ये जब दोबारा हो गया वो शटडाउन पे आके मेरे ख्याल में क्लिक हो गया। तो ये हमारा सर्वर 1 है, ठीक है जी। और इसकी भी हमारी जो है डोमेन हम देख लेते हैं, इसकी भी फायरवॉल हम देख लेते हैं मीनवाइल। कंट्रोल पैनल में आ गए और में, ठीक है जी। इसकी हमारी टर्न ऑफ, ठीक है जी, टर्न ऑफ है। और मीनवाइल हमारा जो इसके ऊपर सर्वर 1 के ऊपर सी के ऊपर हमारा जो है वो सेल्स डॉक्स का शेयर है, ठीक है ना। और रीडर्स हैं, और इसके जो सिक्योरिटीज़ में जाके अगर हम देखते हैं इसका जो है शेयरिंग्स परमिशंस किन किन को है। शेयरिंग्स में जाओ तो एडवांस शेयरिंग परमिशंस में जाओ तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और सेल डॉक्स का जो ग्रुप है वो इसका मेम्बर है, ठीक है ना। उसको परमिशंस हैं सेल्स डॉक्स को, और सेल्स डॉक्स में हमारा ऑलरेडी वो सारे चल रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग वापस चले गए जनाब, हमारा सर्वर विंडोज शटडाउन होगी, हम लोग दोबारा ऑन करते हैं। और अभी ये कामरान से जी हमारी दोबारा लॉगिन होगी। हम लोग कामरान से ही हैं, हम पाक एट 1 2 3। और अब हमारा जो कामरान है उससे हम देखेंगे कि हमारी, ठीक है जी। हम लोग आगे वापस अपना डबल बैक, ठीक है जी, सर्वर 1 / थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि ये सर्च करता है। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं अपना मैप करके देखते हैं अपने, राइट क्लिक मैप डबल सर्वर 1 /sales डॉक। अगर ब्राउज भी करना चाहें तो हम लोग आई थिंक के देख लेते हैं। अभी हमारा सेल्स का सर्वर 1 आ गया, यहाँ पे चले गए सी के ऊपर और सेल्स, हाँ बिल्कुल सेल्स डॉक्स। हम लोग अगर चले जाएँ तो यहाँ से सर्वर 1 /sales डॉक्स। मशीनें ऑन है ना, वो स्लो हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से इसको होना चाहिए ऐसा कर लो। में भी हमारे 2 सर्वर हैं और
ठीक है जी, रिप्लाई तो हमारी आ रही है 192.168.10 से, ठीक है ना। और हमारा इसको रिजॉल्व भी होगा। हम लोग अभी देखते हैं कि हमारी शेयरिंग भी इधर आ जाएगी। मैप में जाते हैं जनाब, /server1 /sales docs, ठीक है जी, फिनिश कर देते हैं और अब देखते हैं कि क्या क्रेडेंशियल्स मांगता है। कहते चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम, कैन नॉट फाउंड द सेल्स डॉक्स। डायग्नोस्ट करो जनाब, डायग्नोस्टिंग देखते हैं हम लोग अपनी डायग्नोस्टिंग करके, डिटेक्ट देखता है प्रॉब्लम करता है या क्या कहते हैं। क्या मीनवाइल हम जाके अपने सर्वर 1 के ऊपर डबल चेक कर लेते हैं। सेल्स डॉक्स हो गया जनाब, इसको हम देखें शेयर परमिशन में जाएं तो हमारी चेंज शेयर परमिशन हमारी सेल्स डॉक्स, ठीक है जी, इसके मेंबर हैं सेल डॉक, और सेल डॉक जो इसके मेंबर हैं, हम लोग अगर चाहें अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स एंड ग्रुप्स में, सेल्स डॉक के मेंबर हैं हमारे यूनिवर्सल ग्रुप्स। सेल्स डॉक जो है इसके मेंबर्स हैं हमारे यूनिवर्सल ग्रुप्स, ठीक है ना। ऑल यूनिवर्सल ग्रुप्स इसके मेंबर हो गए, ठीक है ना। और ISP के यूज़र ऑल सेल्स के मेंबर, और ऑल सेल्स का हम देखें तो इसका मेंबर जो है हमारा ऑल सेल्स हमारा ये 3 पे चले जाएं तो ऑल सेल्स हमारा इसका मेंबर हो गया जनाब। ठीक है जी, ऑल सेल्स के जो मेंबर हैं वो हमारे हो गए LHR सेल्स वाले, ठीक है ना, वो इसके मेंबर हो गए। और LHR के अंदर देखते हैं कि कामरान हमारा मेंबर्स, कामरान ठीक है जी, कामरान हमारा इसका मेंबर है, ठीक है ना। तो कामरान हमारा सेल्स का इसका मेंबर है। सिक्योरिटी ग्रुप टाइप्स, ठीक है हमारी, और यूनिवर्सल है, ये ग्लोबल है, ठीक है ना, और ग्लोबल इसके अंदर है। यूनिवर्सल में इस पे चले जाएं तो ये हमारे भी ग्रुप्स हैं, ये ग्लोबल डोमेन लोकल है, ठीक है, इसका एक्सेस होनी चाहिए। हम लोग वापस जाते हैं अपने इसके ऊपर, कहता है जी विंडो कैन नॉट एक्सेस सर्वर सेल, चेक द स्पेलिंग्स ऑफ द नेम और अदरवाइज सर्वर 1, ठीक है, डॉट सेल्स डॉक्स, कैंसल कैंसल कैंसल। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अपना स्विच यूज़र करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम बैठ के स्विच यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर @desk.com, ठीक है जी। पाक इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर से मैं आ रहा हूँ। इंटरप्राइज हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है जी। इंटरप्राइज को उसने एक्सेस देनी ही देनी थी, क्योंकि वो हमारा इंटरप्राइज जो है ना वो उसका यूज़र है। अगर मीनवाइल हम वापस इसके ऊपर जाएं और इस यहाँ से हम देखें, अगर अपना इसके एंटरप्राइज से // सर्वर 1 // अच्छा जी, मुझे लगता है सर्वर को हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो हमारा सर्वर 1 है, ठीक है ना। तो वो उसकी रूट्स को कोई भी नहीं उसको ले रहा फिलहाल, क्योंकि उसका यहाँ पे आ ही नहीं रहा। हम लोग इसकी डबल चेक कर लेते हैं, हाँ सब आ रही है, उसमें थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेंगे अपना रीस्टार्ट और डबल चेक कर लेते हैं अपनी फायरवॉल, ठीक है जी। हमारी फुली फायरवॉल जो है वो टर्न ऑफ, ठीक है जी। मीनवाइल हम चलते हैं अपने सर्वर 1 के ऊपर और इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देते हैं जनाब।
वेरी गुड। ये तो ठीक है, इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं जनाब। अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया हमने और देन हम देखते हैं कि इसका ठीक है जी, अभी रीस्टार्ट हो जाता है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को उसको पॉज कर देते हैं, हम कर देते हैं वीडियो को और वापस हम लोग आते हैं अपने सर्वर 4 पे। और ये सर्वर 1 जो है हमारा वो लॉगिन हो गया। हम लोग इसके वापस अगर डॉक्स को जाके देखें तो हमारा जो है सी के ऊपर और ये हमारे डॉक्स हैं जनाब, ठीक है। और ये शेड है, ठीक है ना, सेल्स डॉक्स। नेक्स्ट जाके हम लोग अपना इधर से जाके भी इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पिंग आ रही है। पिंग सर्वर 1 इंटर, ठीक है जी, रिप्लाई आ रही है। सही है। और नेक्स्ट हम जाके यहाँ से अगर देखें डबल बैकस्लैश सर्वर 1 बैकस्लैश, ठीक है ना, यहाँ तक तो हमारे डॉक्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो हमारे हाँ, हम देखते हैं सर्वर 1। तो अब हम अगर वापस अपना उसको स्टार्ट कर लें अपनी विंडो को, ठीक है ना। मैं अपनी 7 थी हमारी, यही वाली थी, ठीक है जी, हमारी यही नेटवर्क है। हम लोग वापस अपना पावर में जाके मैं ऑन करता हूँ, ठीक है अपनी। और इधर से हम अगर कामरान को करेंगे, हम लोग आगे अपना कामरान के साथ और फिर हम इसको फिर उसके साथ फिर करेंगे रिलाय, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हमारी विंडो होगी। हम लोग वापस इसमें जाके जनाब अपना साइड स्टेटर है तो ये भी देख लेते हैं। और अगर मीनवाइल हम अपना कामरान से करें, क्योंकि हमने अपने यूज़र जो इधर के हैं HR के, कामरान पार्क 1 2 3 और ये यूनिवर्सल में एग्जिस्ट रखते हैं और इन्होंने यूज़ करना जी डेटा जो हमारे सर्वर्स के ऊपर है वहाँ पे, ठीक है जी। अगर हम जाएं अपना CMD जनाब, CMD पिंग सर्वर 1 ऐसी सर्वर 1, ठीक है। पिंक 192.168.10.1 बिल्कुल ठीक। और हम इसको सफेद की बजाय पिंग सर्वर 1 ठीक है जी, अप्लाई आ रही है हमारी। हम लोग अगर जाएं सर्वर 1 बैकस्लैश ओके, देखो आ गया, ठीक है ना। हम इसको उसकी सफिक्स को पूरा देंगे तो हमारा जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं जनाब अपने सेल्स के, यहाँ पे गए और तो उसने हमें खोल के दोनों फाइलें यहाँ पे दिखा दी, ठीक है ना। वो सफिक्स का हमें देखेंगे कि ये सफिक्स इसकी वो हमें हाँ क्यों दे रहा है। वो हमने इसके DNS में जाके अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी सफिक्स यहाँ से भी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। अगर ये हमारा लोकल DNS है, फॉर एग्जांपल हम चले गए यहाँ पे और DNS में जाके हम लोग कर देते हैं जनाब अपना C पे जाके हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन LH लाहौर में जाके देखो तो हमारी सफिक्स जो है वो यहाँ पे हमने नहीं ऐड की हुई होस्ट नेम से, ठीक है ना। अगर हम जाएं सर्वर 3 के ऊपर तो ये प्राइमरी मास्टर का उसने दिया हुआ है, लेकिन होस्ट में अगर रैकेट्स में आए तो सर्वर 1 को हम अगर दें तो यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं हमारा व्यू में जाके होस्ट, न्यू होस्ट, फुली क्वालिफाइड डोमेन में क्या जी सर्वर 1, ठीक है जी। और IP एड्रेस है हमारा, अगर देखें तो यहाँ पे हमारा LH4 ये ऑलरेडी एक है, सर्वर मेन का आया हुआ है।
फिर भी हम होस्ट में अगर करना चाहते हैं यहाँ से 192.168.10.1 कर देते हैं और ऐड कर देते हैं ऑनलाइन नेम। ठीक है जी, हम लोग ओके कर दिया सक्सेसफुली, और ये हमारा डोमेन का जो है ना वो यहाँ पे सर्वर 1 ऐड हो गया। ठीक है जी, और होस्ट 1 सर्वर 1 हो गया, सर्वर एड्रेस जो है वो हो गया। हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारी जो है ये डोमेन हमारा जी पिंग इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, DNS रजिस्टर IP config /registered DNS evaluation request operation requires validation। अच्छा जी, चलें, इसका ये है कि इस तरह हम लोग उसको कर लेंगे, लेकिन अभी मैं को कल देख लेंगे इसका क्या है। हमारा जो है 9:30 इधर ही हम लोग यहाँ पे सफिक्स दे के तो इसको कर सकते हैं। जैसे हमारी ये पेरेंट्स की है और जनाब हाँ एक्सेस हो गया, वो हम उसको उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं जी यहाँ पे हमारी ये सर्वर, अगर मैं इसको रिकॉर्ड को जो अभी हमने ऐड किया मैं उड़ा के दोबारा हम लोग करते हैं अपना न्यू होस्ट ए रैकेट्स LHR फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है और कर देते हैं सर्वर 1। ठीक है जी, IP एड्रेस हो गया 192.168.10.1 192.168.10.1 और जनाब ओके कर दिया हमने ऑटोमेटिकली। हमारा कर लें फिनिश डन, और अब हम यहाँ से अपनी सफिक्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए और जनाब हम देखते हैं पिंग सॉरी CMD IP config हमारा पिंग सर्वर 1.test.com। ठीक है जी, इससे रिप्लाई आ गई हमारी। दूसरी देखते हैं जी पिंग सर्वर 1.lhr. जो अभी हमने ऐड की है test.com। ठीक है जी, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। हाँ ये भी इसके अंदर है ना, सर्वर 1 है हमारा होस्ट नेम, आगे चाइल्ड उसकी डोमेन और फिर टेस्ट। हाँ ये उसके अंदर से आया। ठीक है ना, तो अभी वो उसके ऊपर जा रही है और वो हमारा जो है DNS उधर से हमें, क्योंकि इसको अभी होस्ट ने इसको इसके ऊपर DNS नहीं दिया हुआ। अगर चले जाएं जनाब हम अपने राउटर के ऊपर, ठीक है ना, राउटर का देख लें तो राउटर को हमने DNS अपने देखो तो शायद हमने इसको DNS नहीं बताए हुए। ठीक है ना, हम लोग अपना जाके DNS का बता सकते हैं कि हमारा DNS राउटर्स फॉरवर्डर अगर लगाना चाहें तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज यहाँ पे जाके फॉरवर्डर्स, और इसका ऑलरेडी फॉरवर्डर हमारा अटेम्प्ट टू रिजॉल्व। ठीक है ना, इसकी रेजोल्यूशन में हमारे उसका थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है क्योंकि देखो अभी तक वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, तो इसका इशू हम देखेंगे कि कल हमारा DNS का कोई इशू है। मैं मीनवाइल इसको वापस डिलीट कर देता हूँ और हमारा इसी को देखें तो हमारा LHR का वैसे NM आ रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, सर्वर 1 का इधर सर्वर 1 का हमारा रिफ्रेश हो गया। और मैं अगर जाऊँ यहाँ पे वापस एक और ऐड करके हम दोबारा देखते हैं हमारा क्वालिफाइड डोमेन नेम टारगेट होस्ट, इस नेम हम दे दें तो पेरेंट्स में लेफ्ट इज ब्लैंक, एलियास को भी देना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं।
चलें जी, इसका हम करेंगे अभी नेक्स्ट। न्यू होस्ट सर्वर 1 IP एड्रेस हो गया 192.168.10.1। ठीक है जी, अलाउ एनी करके हम और कर देंगे। वही हमारा HR अलाउ हो गया, वो हो गया, सर्वर 1 का इधर से आ गया। ओके जी, डन, सक्सेसफुली ऐड डन। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये सर्वर 1 का हो गया। ठीक है ना ये, चलिए ये इससे रिलेटेड है। बहरहाल अभी हम देखेंगे कि हमारी सफिक्स को वो क्यों नहीं आ रहा कल, तो इसका मैं देख लूँगा रेजोल्यूशन इसका मीनवाइल क्या है ऑप्शन, तो हम उसका देख लेंगे कि उसको बगैर उसके रिज़ॉल्व, क्योंकि वो अभी DNS के ज़रिए कर रहा है, ठीक है ना, उसकी DNS तो रिज़ॉल्व कर रहा है, लेकिन वो होस्ट नेम को क्यों नहीं ले रहा। हम उसको देखेंगे कि हमारा बगैर होस्ट नेम के ये क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये यूनिवर्सल्स ग्रुप है, क्योंकि ये जाते भी आपका लोकल कामरान है, वो उससे जाता भी हमारे कह लो कि सर्वर अगर 1 में चले जाएँ, बैक में चले जाएँ, तो यहाँ पे इसको आना चाहिए। मीनवाइल क्योंकि वो उसको डोमेन देनी पड़ रही है पेरेंट्स वाली, तो हम देख लेंगे कि ये क्यों होस्ट नेम को भी क्यों नहीं ले रहा। हम लोग फिर अगर चाहें तो अपने होस्ट नेम से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमारा एक्सेस तो वहाँ तक हमारी हो रही है हमारे इस्लामाबाद वाले ऑफिस के साथ, और जनाब अगर इस पर जाऊँ तो ये हमारा इस्लामाबाद वाला सारा डेटा जो है वो लाहौर वाले ऑफिस वाले सारा डेटा वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मीनवाइल अगर हम अपने वापस उसमें जाएं, जाके अपनी स्लाइड्स पे देखूं, तो एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा कैशे कि अगर मीन केस हमारा ग्लोबल कैटलॉग है, ठीक है ना, ग्लोबल कैटलॉग पे जाएं हम लोग, यहाँ पे ये एक हमारी स्लाइड्स है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें एक चीज़ और है जो नोट रखनी है, वो ये है कि अगर हमारी ये मेन इस्लामाबाद की जो डोमेन है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग है और यहाँ पे भी ग्लोबल कैटलॉग है। कहता है एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ ग्लोबल कैटलॉग एट अ साइट योर यूज़र्स कैन लॉग इन विद एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस के ज़रिए वो आपके जो यूज़र्स हैं वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी साइट से ऊपर यहाँ से। और इन केस अगर इस कंप्यूटर के ऊपर ये वाला कंप्यूटर जो है वो ग्लोबल हमारी डोमेन ग्लोबल कैटलॉग नहीं है, जैसे हमने इंस्टॉल करते हुए शुरू में उसने ऑप्शन दिया था DNS बनाना है या ग्लोबल कैटलॉग बनाना है, ठीक है ना। अगर वो ग्लोबल कैटलॉग नहीं है तो फिर हम उसका एक कैशे है उसको अनेबल करते हैं, तो वो फिर वो हमारे यूज़र जो है ना वो लॉगिन करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। वो कैशे कहाँ से है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जाके। यहाँ पे हम जाते हैं वापस अपनी उसके ऊपर हमारा जो है चाइल्ड डोमेन, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, मैं DNS को इसको फ़िलहाल बंद करता हूँ, यहाँ पे जाऊँ और मैं अगर जाऊँ अपनी एडमिनिस्ट्रेटर्स की साइट्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, साइट्स एंड सर्विसेज में जाऊँ तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैं अगर जाऊँ अपनी जनाब यहाँ पे बंद करता हूँ, LHR की है, मैं यहाँ पे सर्वर में जाता हूँ, यहाँ से ये हमारी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ क्लिक करूँ LHR पे तो NTDS साइट्स, मुझे यहाँ पे भी सेटिंग्स नज़र आएंगी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये देखो यूनिवर्सल ग्रुप मेंबर कैशिंग, तो आप इनकी कैशिंग अनेबल कर सकते हैं। ये इसने क्यों हाइड किया है, क्योंकि हमारा ये बनाया था हमने, तो ये ऑलरेडी ग्लोबल कैटलॉग है, ठीक है ना सर्वर, तो इसलिए ये इसको हाइड कर रहा है। इनकेस हमारा अगर ये ग्लोबल कैटलॉग ना होता तो फिर हम यहाँ पे इनेबल कर देते इन कैशिंग, और ये यूनिवर्सल ग्रुप के जितने उनकी कैशिंग अपने पास रखता है और फिर लॉगिन करने के लिए यहीं से दिखा देता है, जैसे हमारा DNS करता है कैशिंग से, ठीक है ना। तो सर ये एक छोटी सी ऑप्शन थी, तो हम इसको मैं ये भी दिखाना चाह रहा था। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर ये था हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा हम आगे फिर देखेंगे कल क्या, और मीनवाइल हम इसका DNS का भी देख लेंगे कि क्या इशू है। तो हम एक पॉइंट भी कर सकते हैं अपनी जो है एलियस दे के भी पॉइंट कर सकते हैं अपने DNS को, क्या कह सकते हैं कि जी हमारी ये सर्वर है, आप इसको पॉइंट करो। और दूसरा जो है सेकंड हम उससे भी दे सकते हैं, अपने होस्ट नेम से भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, होस्ट नेम है आपके, अगर उसी नेटवर्क में है तो आप होस्ट नेम का देके वहाँ से उसको होस्ट नेम के ज़रिए भी कर सकते हो, और अगर उसके नहीं तो एलियस के ज़रिए भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। एलियस में बाज़ का यूज़ होता है हमारा कह लो कि उसमें www और मेल के भी एलियस यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के। जैसे हमारा क्लोज होता है हम लोग अपनी वीडियो सेव कर लेते हैं, ताकि आज काफ़ी थोड़ी सी लंबी थी, तो काफ़ी चीज़ें थी, हमने इसके अंदर जाके देखना है कि वो हमारी ज़ाया ना हो।
वो 3 डाउन हो रहा है 1, और मीनवाइल हम इसको भी कर देते हैं जैसे 3 डाउन होता है। ठीक है जी, राउटर हमारा राउटर चलिए इसको भी डाउन कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है ये हो गया, और हम लोग इसको भी डाउन कर देते हैं, शट डाउन प्लान्स एंड डाउन। ठीक है, तो दूसरी सारी मशीनें हमारी डाउन हो चुकी हैं। राउटर डाउन हो गया जनाब, और सर्वर 3 डाउन है, सर्वर 2 डाउन, सर्वर 1 स्टॉपिंग सर्विसेज। देखें अपनी टास्क मैनेजर में तो हमारी 8 GB के करीब डाउन हो गई। ठीक है ना, और डाउन हो गई तो जैसे देखो ये 1 से भी नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, 1 GB से भी नीचे आ गई, और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और इसको 2 दफ़ा रिफ्रेश करके हम लोग अपनी वीडियो को